नमस्कार, जोहार। अभी के सेशन में जो हमारा टॉपिक है वो कार्बोहाइड्रेट पे हम लोग कर रहे हैं और आज हम लोग देखेंगे बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अभी तक हम लोग कार्बोहाइड्रेट, डिफरेंसेस बिटवीन डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट्स, आइसोमरेज इन कार्बोहाइड्रेट, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, सारा चीज़ हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सो एज यू नो, carbohydrate is an important constituent of our cell. It's a structural component. It is present in our body, in our cells as glycogen, glycoproteins, starch, cellulose, glycolipids, heparin, and so many compounds, carbohydrates is present in our body. As we consume carbohydrate as glucose, and glucose is a source of our energy. It is also source of storage of energy. Our body store energy in form of glycogen. In animals it is stored as glycogen. In plants it is stored at starch. Carbohydrates other जो हमारे बॉडी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, लाइक एमिनो एसिड है, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, लिपिड्स हैं, जिनसे बन के हमारा सेल बना हुआ है, जिनसे मिलके हमारा सेल बना हुआ है और ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे शरीर में। एंजाइम्स हैं, ये सारे जो चीज़ हैं ये लगभग इन सभी का बेस मटेरियल कार्बोहाइड्रेट ही होता है। देन अगर कार्बोहाइड्रेट की हम लोग इंडस्ट्रियल यूज़ देखें तो जो हमारा फूड प्रोडक्शन है वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का यूज़ है, वाइड यूज है। कार्बोहाइड्रेट एज ए डाइटरी फाइबर हम लोग लेते हैं, पेक्टिन, सेलुलोज, अगर दीज आर द मोस्ट एबंडेंट सोर्स ऑफ डाइटरी फाइबर्स दैट आवर बॉडी नीड फॉर प्रॉपर डाइजेशन। देन एज ए लुब्रिकेंट इट इज़ बीइंग यूज्ड एज ए लुब्रिकेंट इन आवर बॉडी। हाइलुरोनिक एसिड्स ये क्या है? एक लुब्रिकेंट है जो हमारे जॉइंट्स हैं, जहाँ पे देखिए कार्टिलेज के साथ वहाँ ये प्रेजेंट होता है और ये लुब्रिकेंट का काम करता है। अगर एक लुब्रिकेंट ना हो तो हमारे जॉइंट्स प्रॉपरली काम नहीं करेंगे, उनमें एक वियरिंग टियरिंग होने लगा, वो घिसने लगेगा। आप देखेंगे घुटने का दर्द, रिस्ट में दर्द या कहीं भी जॉइंट्स पे पेन होती है क्योंकि वहाँ पे हाइलुरोनिक एसिड की कमी हो जाती है। तो कार्बोहाइड्रेट एज ए इम्पोर्टेंट क्या लुब्रिकेंट के रूप में भी हमको हमारे बॉडी में प्रेजेंट है। फिर एज एंटीकोगुलेंट के रूप में हम जो पूरे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, अगर ब्लड जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आएगा वो कोगुलेट करता है, तो लेकिन अगर ये कोगुलेट कर जाएगा तो फिर तो लाइफ ही नहीं होगी। तो वहाँ एक एंटीकोगुलेंट हेपेरिन जो एंटीकोगुलेंट के रूप में हमारे बॉडी में रहता है, ये भी एक कार्बोहाइड्रेट ही है। सो कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में हर जगह है, उसका हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इसके अलावा अगर हम देखें तो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स आते हैं, जैसे सुक्रालोज की बात करें, ये लगभग शुगर से लगभग 500 टाइम्स ज़्यादा स्वीट होता है। आर्टिफिशियल स्वीटनेस की हम लोग यूज़ करते हैं, जो भी डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको जो हम लोग स्वीटनिंग एजेंट्स देते हैं, ये वो भी कार्बोहाइड्रेट ही होता है। फिर डेक्स्ट्रान को लें, ये क्या है? ग्लूकोज का एक पॉलीमर है और इसका यूज हम लोग करते हैं प्लाज्मा के वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए। जब कभी भी ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, प्लाज्मा देना होता है, उसकी वॉल्यूम बढ़ानी होती है, तो वहाँ हम लोग डेक्स्ट्रान का यूज़ करते हैं। डेक्स्ट्रान भी एक कार्बोहाइड्रेट है। और हमारे डाइट में जैसे अगर हम लहसुन की बात करें, गार्लिक, ओनियन लिया, इन सब में इनुलिन होता है, ये भी एक पॉलीमर है जो फ्रुक्टोज का पॉलीमर है। अगेन देयर इज कार्बोहाइड्रेट। सो कार्बोहाइड्रेट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। नाउ अब ये आती है कि ये कार्बोहाइड्रेट का हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, ये कैसे हमारे शरीर में फंक्शन करता है, क्या जब हम इंटेक करते हैं तो कैसे ये डाइजेस्ट होता है, कैसे एब्जॉर्ब होता है। तो अगर डाइजेशन हम लोग देखेंगे तो राइट फ्रॉम सैलिवा, जैसे ही हम लोग मुंह में लेते हैं लार आता है और वो लार ही डाइजेशन शुरू कर देता है। डाइजेशन का प्रोसेस तो चर्निंग से शुरू हो जाता है, जैसे ही हम लोग चबाते हैं दांत से ये शुरू हो जाता है और चबाने के दौरान वहाँ पे सैलिवा आता है सैलिवरी ग्लैंड से। वो सैलिवा में अल्फा एमाइलेज और टाइलिन नाम के एंजाइम्स होते हैं, ये
हमारे फूड में जो स्टार्च है, पॉलीसैकेराइड्स है, उसको डाइसैकेराइड्स में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है और फिर उसका बोलस बना के वो आगे फूड ट्रैक में आगे बढ़ता है। वहाँ पैनक्रियाटिक जूस आते हैं। पैनक्रियाटिक जूस में क्या है? एमाइलेज है। ये एमाइलेज भी क्या करते हैं? पॉलीसैकेराइड्स को डाइसैकेराइड्स में बदल देते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं, एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है, ये डाइसैकेराइड्स में बदल जाते हैं। इंटेस्टाइन में फिर बहुत सारे एंजाइम्स आते हैं। माल्टोज, ये क्या करता है? ये माल्टोज डाइसैकेराइड है, हम लोग पॉलीसैकेराइड्स को पहले ही डाइसैकेराइड में बदल चुके हैं। ये माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। उसी तरह से लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट कर देता है। फिर सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कन्वर्ट कर देता है। और इपीमेरेज गैलेक्टोज को, जो गैलेक्टोज हम लैक्टेज से बनाए थे वहाँ से आया था, उस गैलेक्टोज को इपीमेरेज फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। और फाइनली ग्लूकोज ही वो कंपाउंड सब्सटेंस है जिसके फॉर्म में हमारी शरीर इसको एब्जॉर्ब करती है और इसको यूटिलाइज करती है। तो सारे जो कार्बोहाइड्रेट्स थे, जो भी सॉल्युबल थे, जो भी डाइजेस्ट हो सके, सारे ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गए और ये हमारे गट ने, हमारे बॉडी ने इसको एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। और फिर ये ग्लूकोज हमारे सेल्स में गया, कैरियर ब्लड है, हमारे सेल्स में गया, वहाँ सेल्स में इसका ये रेस्पिरेशन प्रोसेस हुआ, यानी कि ये बर्निंग हुई। बर्निंग नहीं कहेंगे इसको हम लोग, बर्निंग इज द डिफरेंट थिंग। ऑक्सीडेशन हुआ, रेस्पिरेशन हुआ, ये उसमें अगर हम लोग साइटोप्लाज्म में देखें तो वहाँ एनारोबिक होता है, बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, वहाँ भी होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में ये ऑक्सीडेटिव रेस्पिरेशन हुआ, यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रेस्पिरेशन हुआ और इसमें से एनर्जी रिलीज हुआ। उस एनर्जी को फिर हम लोग बायोकेमिकल एनर्जी यानी कि एटीपी में कन्वर्ट कर देते हैं और दैट एटीपी इज बीइंग यूज्ड बाय आवर सेल्स फॉर रेगुलर फंक्शन, डे टू डे फंक्शंस, ठीक है। और जो भी सरप्लस होता है ग्लूकोज, जो हमारे शरीर को, हमारे सेल्स को जरूरत थी एक्टिविटीज़ के लिए, मूवमेंट के लिए, सेल्स फंक्शन के लिए, जनरेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी, व्हाट एवर द नीड इज, वो उसको करने के बाद जो उनका स्पेयर फूड हो जाता है, यानी कि जो स्पेयर ग्लूकोज बच जाता है, उसको वो ग्लाइकोजन के रूप में चेंज करके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में स्टोर कर देते हैं फॉर फ्यूचर यूज, ठीक है। अब हम लोग देखें कि डिजीज रिलेटेड टू कार्बोहाइड्रेट, तो सबसे पहले हम लोग टर्म्स लेंगे हाइपोग्लाइसेमिया। हाइपो मीन्स लो, तो हाइपोग्लाइसेमिया कहेंगे कि शरीर में ग्लूकोज की कमी हो जाना, दैट इज हाइपोग्लाइसेमिया। दूसरा है हाइपरग्लाइसेमिया, ग्लाइसेमिया मतलब शुगर, हाइपर मतलब ज़्यादा, यानी कि शरीर में, ब्लड में शुगर का ज़्यादा हो जाना, ठीक है। उसके बाद ग्लाइकोस्यूरिया, ये क्या है? ग्लाइकोस्यूरिया मीन्स यूरिन में ग्लूकोज का आ जाना, एक ऐसा कंडीशन जिसके कारण हमारे यूरिन में ग्लूकोज आने लगे, तो इसको हम लोग टर्म करते हैं ग्लाइकोस्यूरिया। फिर जो सबसे ज़्यादा है, जिसके बारे में हम लोग सब जानते हैं, दैट इज डायबिटिस मेलिटस, ठीक है। डायबिटिस मेलिटस में क्या हो जाता है? इसमें या तो इंसुलिन का सेक्रेशन कम हो जाता है, मे बी इट इज डिक्रीज सेक्रेशन ऑफ इंसुलिन, और द एक्शन ऑफ इंसुलिन हैज बीन रिटार्डेड, वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाता है फॉर डिफरेंट रीजंस। तो जो कोई भी रीजन हो, अगर इंसुलिन नहीं आएगा तो बॉडी में ग्लूकोज का एसिमिलेशन नहीं हो पाता है, ग्लूकोज का रेस्पिरेशन में वो ग्लूकोज पार्ट नहीं ले पाता है, और फिर हमारे ब्लड में, हमारे शरीर में इसका डिपोजिशन शुरू हो जाता है, शुगर लेवल हमारे ब्लड का बढ़ जाता है। तो इसको हम लोग डायबिटिस मेलिटस के रूप में लेते हैं। और ये डायबिटिस मेलिटस को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, डायबिटिस मेलिटस या डीएम टाइप 1। इसमें क्या होता है? दिस इज द एब्सोल्यूट डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल ऑफ पेनक्रियाज। इंसुलिन बनता पेनक्रियाज में है,
तो वहाँ पेनक्रियाज के बीटा सेल में बनता है। अगर किसी कारण से पेनक्रियाज का बीटा सेल डिस्ट्रक्ट हो जाए, यानी वो फंक्शन न करने लगे, तो ये इंसुलिन बॉडी में हमारा नहीं बनता है। ये जो कंडीशन है इसको हम लोग टाइप 1 DM में डालते हैं। ऐसे पेशेंट्स को इंसुलिन बाहर से देना पड़ता है। और दूसरा है टाइप 2। यहाँ क्या होता है कि इंसुलिन बन तो रहा है, ऐसा नहीं है कि कंप्लीट एब्सेंस है, बन तो रहा है, बट इसमें पेरिफेरल रेजिस्टेंस इज देयर, यानी कि या तो एडिक्वेट सेक्रेशन नहीं हो रहा है, कम सेक्रेशन हो रहा है, या फिर जो सेक्रेट कर रहा है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पा रहा है। ठीक है, इस कंडीशंस को हम लोग टाइप 2 DM में डालते हैं। फिर एक अलग है ग्लैक्टोसेमिया, ये भी कार्बोहाइड्रेट रिलेटेड डिजीज है। ग्लैक्टोसेमिया में क्या होता है कि गलैक्टोज को, ग्लैक्टोसेमिया यानी कि गलैक्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं कर पाती है बॉडी। एब्जॉर्ब तो ग्लूकोज के रूप में होगा, जो ग्लैक्टोज फॉर्म हुआ वो ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। तो इसमें उस कंडीशन में क्या होता है, इसको हम लोग करते हैं ग्लैक्टोसेमिया। और अगर ये बीमारी, इसमें क्या होगा, ये जो गलैक्टोज है ये अगर ज़्यादा जमा हो जाए शरीर में, इसकी मात्रा अगर बढ़ जाए तो ये ग्लैक्टिटॉल फॉर्म करता है। और ये गलैक्टिटॉल जो है, अगर देखेंगे कैटरैक्ट, मोतियाबिंद की बात करें, आँख में एक लेयर जमा हो जाता है, वो गलैक्टिटॉल का ही लेयर है। ठीक है, ये मेंटल रिटार्डेशन भी कॉज करता है, ये जॉन्डिस भी कॉज कर सकता है। तो ग्लैक्टोसेमिया में गलैक्टोज, बॉडी गलैक्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होती है, उसके एंजाइम्स की खराब हो जाएगी, उसके चलते होता है। और उसके चलते बॉडी में गलैक्टोज एक्यूमुलेट करता है, वो गलैक्टोज ग्लैक्टिटॉल फॉर्म करता है, और ये ग्लैक्टिटॉल ही कैटरैक्ट का कारण है, इन सम केसेस मेंटल रिटार्डेशन का कारण है, जॉन्डिस भी कुछ केस में इसके कारण हो सकते हैं। अनदर वन इज लैक्टोज इंटॉलरेंस। सिमिलरली जैसे हम लोग गलैक्टोसेमिया में देख रहे थे, उसी तरह से कि बॉडी में लैक्टोज डिपॉजिट हो रहा है। लैक्टोज डिपॉजिट क्या होगा, लैक्टोज के फिर हम ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ एंजाइम्स की कमी हो रही है या रिलीज की कमी हो रही है। तो इस तरह के केसेस को हम लोग कहते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस। यानी इस तरह के पेशेंट्स अगर लैक्टोज लेंगे तो उनमें समस्या होगी। समस्या क्या होगी, ये लैक्टोज हम उनके शरीर में जमा होगा बॉडी सैक्स में, वहाँ ये फर्मेंट करेगा, और मतलब एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है तो इनके एब्डोमेन में डिपॉजिटेड है, वहाँ इसका फर्मेंटेशन होगा। फर्मेंटेशन के कारण क्या हो सकता है, फ्लैचुलेंस हो सकता है, यानी कि गैस काफ़ी बनेंगे और डकार आएगा, बर्न आएगा, डायरिया हो सकता है इनको। इस तरह के पेशेंट्स जिनमें लैक्टोज इंटॉलरेंस है, वो अगर लैक्टोज यानी मिल्क लें, जहाँ लैक्टोज मिलता है उस तरह के लिए दूध पिए, तो उनको तुरंत परेशानी शुरू हो जाती है, उनका ये डाइजेशन गड़बड़ा जाता है। सिमिलरली फ्रुक्टोज इंटॉलरेंस है, ये नॉर्मली हेरिडिटरी कारण से होता है, इसमें लीवर डैमेज हो जाता है। फिर ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज है, यानी कि ग्लूकोज ग्लाइकोजन में नहीं बदल पा रहा है, स्टोरेज प्रॉपरली नहीं हो पा रही है। ये सारे डिजीजेज हैं जो रिलेटेड हैं कार्बोहाइड्रेट से,